Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Shruti and welcome to Shruti Makeover. कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं आप सभी के लिए इंगेजमेंट मेकअप ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को एकदम डिटेल में आज बताने वाली हूँ किस तरह से आपको ये वाला लुक क्रिएट करना है। बहुत ही इजी पीजी है एंड गाइस ये वाला लुक बहुत ज़्यादा भी ट्रेंडिंग चल रहा है। इस तरह का हेयर स्टाइल मेकअप एकदम सॉफ्ट लुक है एंड बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ है। मैंने एकदम न्यूड आज लुक किया है, आप देख सकते हो लिप कलर भी बहुत प्यारा है। सो आज की वीडियो में आप सीखोगे ये ट्यूटोरियल। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे रेगुलर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाए। सो आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट पे मैंने आपको बताया इनका नेम प्रियंका है। सो इनको मैंने एज ए मॉडल चूज़ किया था। सो ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आपको करना है क्लेंजिंग। यहाँ पे मेकअप वाइप्स की मदद से फेस को क्लीन किया जा रहा है। तो लैक्टोकैलेमाइन का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है क्लेंजिंग वाइप। गाइज नेक्स्ट आपको यूज़ करना है टोनर। CTM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो इनकी ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन पे ना आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो एज ए मॉइस्चराइज़र। ये गुड वाइब्स की काफ़ी अच्छी है एंड आप देख सकते हो प्रियंका को बहुत ज़्यादा ना पिंपल्स के मार्क्स है। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगी किस तरह से हाइड करना है, आपको ऑयली स्किन पे कैसे मेकअप करना है। बेसिकली आप ऐसा समझो। सो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ मामाअर्थ का सीरम। ये ऑप्शनल, आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हो। आप फेशियल ऑयल को ना अवॉइड कीजिएगा ऑयली स्किन पे। ड्राई स्किन है तो आप दे दीजिएगा, ऑयली स्किन पे आप छोड़ भी सकते हो। इसको कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। नेक्स्ट आपको प्राइमर का एप्लीकेशन करना है। सो क्लाइंट के स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर चूज़ कीजिए। मैं यहाँ मेबलिन फिटमी की पोरलेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर ड्राई स्किन होती इस जगह तो मैं ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करती ठंड के मौसम में। सो हमेशा एक बात का ध्यान रखोगे, आप क्लाइंट का चेहरा देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम आपको कैसे पता चलता है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, फिर मुझे ऑयल नज़र आ रहा है नोज़ के पास। सो मुझे पता चल रहा है कि मेरी क्लाइंट की स्किन ऑयली है, तो मैं ऑयली स्किन के हिसाब से मेकअप करूँगी। बस आपको धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा जैसे ही आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट गाइज आपको कलर करेक्ट बहुत ज़रूरी है, वो करना ही करना है। सो यहाँ पे मैं LA गर्ल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने बहुत दिन के बाद इसका यूज़ किया है, न्यू रखा हुआ था, बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रही थी। सो जहाँ पे भी आपको पिगमेंटेशन नज़र आता है, जैसे अंडर आई हो गया, जहाँ पे पिंपल्स के मार्क्स है, ब्रेकआउट्स जहाँ पे है, आप अप्लाई कर दो। नेक्स्ट आपको टिप्स देना चाहती हूँ, आप यूज़ करो कंसीलर जो कि हाई कवरेज का हो, जैसे कि हुडा ब्यूटी का कंसीलर है। इसका शेड है ग्राहम क्रैकर एंड ये जो है ना मेरी स्टूडेंट के स्किन टोन से एकदम मिलता है। मतलब आप मेरी देख सकते हो मॉडल के जो स्किन कलर ना उनसे एग्जैक्ट मिल रहा है ये कंसीलर का शेड। तो अभी जो कंसीलर हम यूज़ करेंगे वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एकदम मिलना चाहिए फेस के कलर से। डार्क भी आप ले सकते हो बट हाँ लाइट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अभी हम बिल्कुल हाईलाइटिंग नहीं कर रहे, अभी हम ओनली कंसीलिंग कर रहे हैं। हाईलाइटिंग दूसरा होता है, कंसीलिंग दूसरा होता है। तो इस तरह से आपको जैसे हम हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करते हैं ना उसी तरह से शेप बना लेना है। नेक्स्ट आपको इसको तुरंत ब्लेंड करना है। ये कंसीलर वाटरप्रूफ कंसीलर है एंड इस मेकअप को आप वाटरप्रूफ भी बोल सकते हो। हुडा ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट होते हैं ना सबके सब वाटरप्रूफ होते हैं। सो एकदम तुरंत ब्लेंड कीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी मैट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फटाफट से आप इसको ब्लेंड कर लो। सो नेक्स्ट हम फाउंडेशन यूज़ करेंगे। मैं फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले रही हूँ इन द शेड फोज 13। गाइज ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप 799 का कोई फाउंडेशन ढूंढ रहे हो यानी अंडर 1000 रुपीज़ का फुल कवरेज आपको दे, फिर HD फिनिश दे आप लोगों को एंड वाटर प्रूफ हो, तो आप इस फाउंडेशन को ज़रूर ट्राई करो। ये वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मतलब मैं इसका बहुत यूज़ करती हूँ एंड हाईली रिकमेंड करती हूँ। आप ब्राइडल, नॉन ब्राइडल, HD मेकअप, 3D मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, हर तरह का लुक इस फाउंडेशन से क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइज इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। सो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज़ करना। मैं यहाँ कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, फेक एडवर्टाइज़। मुझे पसंद है तो मैं आपसे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ।
सो अब आप देख सकते हो बेस कितना फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। 2 शेड लाइट मैंने यूज़ किया, 1 या 2 शेड, तो आप 1-2 शेड लाइट यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये ऑक्सीडाइज कर जाता है। एंड गाइस आप देख सकते हो ऑरेंज कलर जो हमने अप्लाई किया था वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। बहुत लोग का कमेंट आता है कि हमारा ऑरेंज कलर दिखता है, तो इसी तरह से आपको बेस क्रिएट करना है। नेक्स्ट अब हम कंसीलर जो यूज़ करेंगे वो हाईलाइटिंग के लिए यूज़ करेंगे। सो मैं फॉरएवर 52 का यूज़ कर रही हूँ फेस पे, एंड आइज़ पे मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का एज रिवाइन कंसीलर। सो हाईलाइटिंग जब भी आप करते हो 2 शेड लाइट कंसीलर यूज़ करोगे। इससे पहले जो मैंने कंसीलर यूज़ किया था ना, वो सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि हमारा जो ऑरेंज कलर करेक्ट है एंड हम जो फाउंडेशन लगाएंगे उन दोनों के बीच ना कुछ विजिबल ना हो, जैसे कि ऑरेंज आपका फाउंडेशन ना हो एंड आपको एकदम फ्लॉलेस बेस मिले। सो हमने पहले ही कंसीलिंग कर दिया था, तो उससे क्या होता है एक बेस आपको ऑलरेडी मिल जाता है। तो उसके ऊपर आप लेयर करोगे फाउंडेशन का, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑरेंजिश नहीं होगा। तो ये बिगनर्स के लिए टिप्स था। आप हमेशा ऑरेंज कलर के बाद में थोड़ा सा कंसीलर यूज़ कर लो डार्क शेड का या फिर क्लाइंट के स्किन टोन का। डन, यहाँ पे फाउंडेशन एप्लीकेशन और हाईलाइटिंग भी हो चुका है। अच्छे से ब्लेंड करी हूँ मैं। पैक का मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, मिनी एंड बड़ा वाला। नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग। ठंड के मौसम में मैं प्रेफर करती हूँ कॉन्टूरिंग एंड समर सीजन में प्रेफर करती हूँ ब्रॉन्जिंग। यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का मैं यूज़ करूँ F15 इसका शेड है। सो गाइज इतनी दूर आपने वीडियो को देख लिया, इंटरेस्ट तो आपको ज़रूर आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एंड गाइज बहुत लोग मुझसे कमेंट में ये भी पूछते हैं कि मैम आपका वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमें नहीं आता, हमें ढूंढना पड़ता है। सो आपने पक्का सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड सब्सक्राइब अगर आपने कर भी लिया है तो आपने नन पे क्लिक कर दिया होगा बेल आइकन को। आप चेक कीजिए आपने ऑल पे क्लिक किया है नहीं, तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए, सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ को देख लो। सो अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। कफ एंड लैसेस की एंगल ब्रश है, बेसिकली ये कॉन्टूर के लिए यूज़ होता है। सो कफ एंड लैसेस के ब्रशेस भी काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल रेंज में बहुत ज़्यादा ही आपको अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। नोज़ पे इस तरह से मैं ब्रश को पिंच करके कर रही हूँ, तो अपवर्ड मोशन में आपको ब्लेंडिंग करना था। डन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सुगर का यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। अच्छा लूज़ पाउडर है, मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही थी, मैंने न्यू परचेज़ किया था बट बहुत दिनों से रखा हुआ था। सो आज मेरा नज़र गया तो मैंने सोचा मैं इसी से कर लेती हूँ। तो काफ़ी मैटिफाइंग आपको लुक देता है। ऑयली स्किन वाले अगर आप हैं तो आपको ये लूज़ पाउडर काफ़ी अच्छा लगेगा। येलो अंडरटोन में इसका शेड है बनाना। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रॉन्जिंग। सो कॉन्टूरिंग को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ब्रॉन्जर पाउडर। यहाँ पे मैं LA कर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रॉन्जर है। नोज़ पे आप इस तरह की ब्रश से कर लीजिएगा, ज़्यादा सही रहता है। आप लिप के पास भी कर सकते हो, इससे लिप थोड़ी सी फुलर नज़र आती है। नेक्स्ट गाइज हम करेंगे ब्लश एप्लीकेशन। मैं मिस क्लेयर का यूज़ करी हूँ ब्लशर किट, बट मुझसे बहुत ज़्यादा आज पिक हो गया था तो ओवर लग गया था, आप देख सकते हो। तो कोई गल नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब कर लीजिएगा एंड घबराना नहीं है। लास्ट तक जब मेकअप होगा ना तो ये ऑटोमेटिक फेड हो जाएगा, तो बिल्कुल मत घबराइएगा। अभी आपको ज़्यादा लग रहा है बट डोंट वरी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट लूज पाउडर को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट मैंने फ्लावर ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है। नेक्स्ट हाईलाइटर मैं यूज़ करी हूँ मार्स का, काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है, अफोर्डेबल है। एंड ये वाला जो फिक्सर मैंने यूज़ किया था फ्लावर ब्यूटी का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम आई मेकअप की ओर आते हैं। सो मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया था लॉरियल एज डिवाइन का। नेक्स्ट मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए, डेली लाइफ फॉरएवर 52। मैं ये वाले शेड को ले रही हूँ, डार्क ऑरेंजी शेड को। एंड मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ पैक के 10 नंबर। सबसे पहले मैं ऑरेंजी शेड को ले रही हूँ एंड क्रीज पे दे रही हूँ कलर को एंड ब्लेंड कर रही हूँ। सो मेरी स्टूडेंट की जो आइज़ है ना वो हुडेड है, मीन्स छोटी आइज़ है, तो आपको एकदम ध्यान से देखना है। तो इस तरह से बस आपको ऑरेंजी शेड को ले लेना है एंड क्रीज पे दे देना इस कलर को एंड ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डार्क कलर पिक करना है। ये वाला शेड मैंने लिया है, ब्राउनिश शेड है। नेक्स्ट मैं छोटा सा ब्रश ले रही हूँ ब्लेंडिंग वाला, ये बॉजी ब्यूटी की ब्रश है। एंड इस कलर को ओनली मैं क्रीज पे पैट करूँगी एंड ब्लेंड करूँगी। सी बना के आपको ब्लेंडिंग करनी है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सो गाइज मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर को ना फिर से नीचे में रख दिया ताकि हम जो आई मेकअप करें ना कुछ भी फॉल आउट हो तो वो पाउडर के ऊपर ही आए। अगर आप बेस मेकअप पहले करते हो तो आपको इसी तरह से आई मेकअप करना है। तो अच्छे से यहाँ पे डार्क कलर को मैंने दे दिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, ये वाले शेड को ले रही हूँ, आप देख सकते हो येलो शेड था एंड तीनों शेड को मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं सिल्वर शेड को ले रही हूँ जो कि मैंने स्क्रीन पे दे दिया आप लोगों को। एंड इस शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर से हाफ आईलिड तक। नेक्स्ट ब्राउन शेड को लेके मैं आउटर कॉर्नर के पास ब्लेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की ग्लिटर प्राइमर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सॉपेडेल का आई ग्लिटर 07 मेरा न्यू परचेज है,
बहुत ही ऑसम वाला ग्लिटर है। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगी कभी और वीडियो में, बट ये बहुत अच्छा ग्लिटर है। सो ग्लिटर ग्लू मैंने पैक का यूज़ किया था एंड सिंपली इसको मैं पैट करी हूँ इस तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड आप इनकी साइड से ले सकते हो, सॉपेरियल मैंने भी वही से लिया है। नेक्स्ट मैंने हल्का ब्राउनिश शेड को लेके फिर से आउटर कॉर्नर के पास ब्लेंड कर दिया। हमारा आई मेकअप डन है एंड बहुत ही इजी पीजी वाला आई मेकअप था। देखने में टफ लगता है बट बिल्कुल भी टफ नहीं था। नेक्स्ट लाइनर के लिए मैं मेबलिन की जेल लाइनर का यूज़ कर रही हूँ एंड इसके ऊपर मैं टॉप करूँगी एल्फ का फेल टिप लाइनर। सो ये रहा आईलाइनर पेन। तो इससे क्या होता है, जो भी आपने लाइनर ड्रॉ किया था ना, अगर जेल लाइनर से फिनिशिंग नहीं आती तो इससे फिनिशिंग आ जाता है। 2 कोट देने से ना आपका लाइनर भी वाटरप्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट मैंने हल्का आउटर कॉर्नर के पास ब्लैक शेडो को लेके स्मर्श कर दिया था ताकि हार्श लाइन नज़र ना आए। आई मेकअप डन। कितना प्यारा आई मेकअप लग रहा है एंड बहुत ही ईजी भी था। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ पिंक शेड को, ऑरेंज शेड को एंड लोअर लैश लाइन पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की मदद से। ऑलमोस्ट जो भी ब्रशेज मैं यूज़ करती हूँ पैक, बॉजी ब्यूटी एंड कफ एंड लैशेस की। आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाया है कि आपको मतलब मेकअप आर्टिस्ट की मेकअप वैनिटी में क्या होना चाहिए, कौन सा फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडो, तो उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। जो भी फॉलोअप था उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया ब्रश की मदद से। नेक्स्ट मस्करा एप्लीकेशन मेबलिन का यूज़ किया मैंने। नेक्स्ट आईब्रो को फिल करने के लिए मैं पैक का पोमेड का यूज़ कर रही हूँ। लैसेस के लिए मैंने बेफोरिन के लैसेस का यूज़ किया। ग्लू के लिए मैं पैक का ग्लू का यूज़ करती हूँ हमेशा। लिपस्टिक मैं न्यूड पे जाना चाहती थी तो मैंने नायका का लिपस्टिक यूज़ किया है। वेकअप मेकअप एंड लिप ग्लॉस मैंने कलबा का यूज़ किया है। सो इस तरह से लिपस्टिक मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो गाइस सॉरी, यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी तो मेरा सर बार बार आ रहा है, मतलब आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है मैंने किस तरह से लिपस्टिक अप्लाई किया है। आई एम सॉरी बट मैंने ब्रश की मदद से ही किया है। डन हमारा मेकअप एंड देख सकते हो आप ब्लश गायब हो चुका है ना। तो मैंने क्या बोला, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं भी शुरू में घबरा जाती थी, मुझे लगता था मेकअप बर्बाद हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। टाइम थोड़ा दीजिए मेकअप को। ब्यूटी ब्लेंडर से आप इस तरह से डैब कर लो, फिक्सर एक बार दे दो फिर से एंड इस तरह से डैब कर दो। इससे क्या होता है, जो भी एक्सेसिव ब्लश या कॉन्टोर अप्लाई होता है ना वो हट जाता है। नेक्स्ट गाइस, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हमारा फाउंडेशन हेयर पे लग जाता है फ्रंट में, उसको हम कैसे ठीक करें। आप ब्लैक आई शेडो ले लीजिएगा एंड इसमें अप्लाई कर दीजिएगा बस। नेक्स्ट आप टचअप दे देना, जैसे कि अगर आपको हाइलाइटर कम लग रहा है आप हाइलाइटर दे सकते हो। इनर कॉर्नर ब्राउ बोन को हाईलाइट कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हेयर स्टाइल की भी तैयारी चल रही है तो पहले मैं स्ट्रेटनिंग यहाँ पे करवा रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड इनकी आइज़ बहुत अच्छी लग रही है एंड इन्होंने लेंस वेयर किया एक्वा लेंस का, शेड है हेज़ल। सो बहुत ही अफोर्डेबल लेंसेज है। नेक्स्ट मस्करा फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ दोनों लेंसेज को मर्ज करने के लिए। मेकअप डन डन डन। फिक्सर 2 बार यूज़ करना है, लास्ट में मैंने फिर से किया था। एंड हेयर स्टाइल भी डन। अगर हेयर स्टाइल की वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ होल लुक, कितना ज़्यादा ये प्यारा लुक आया है, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। एंड इनका बेस मेकअप भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस था। ट्रस्ट मी गाइज, जैसा आपको कैमरे पे दिखना है रियलिटी में बिल्कुल ऐसा दिख रहा था एंड इससे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा था बेस, ना कोई फॉल आउट था ना कोई क्रैक आए थे इनके मेकअप में। इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था एंड वाटर प्रूफ भी था। तो इस मेकअप को जब आप करोगे ना क्लाइंट पे तो ये मेकअप कम से कम 18 घंटे तक ज़रूर रहेगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करोगे। एंड ये आई मेकअप आपको इजी लगा या नहीं मुझे बताइएगा। सो मैंने टिप्स भी आज दे दिया कि अगर ब्लश थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो घबराइएगा नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर से हटा दीजिएगा एंड कॉम्पैक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर से। तो बस टिप्स यही होते हैं गाइज। मेकअप को बीच में आप देखोगे ना तो कभी आपको अच्छा नहीं लगेगा। मेकअप आप पूरा होने दो। क्लाइंट को भी हमेशा सजेस्ट करो कि मैम आप बीच में मेकअप देख के डिसाइड मत करो, लास्ट होते होते ना मेकअप मेल्ट हो जाता है फेस पे एंड वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। सो होल लुक आप देख सकते हो। सो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड क्या करना है आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लीजिए, मेरे इंस्टा हैंडल यहाँ पे दिख रहा है आपको, श्रुति मेकओवर मन्नत ब्यूटी एंड फेसबुक है मेरा श्रुति मन्नत मेकओवर नेम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट के भी लिंक मिल जाएंगे आप लोग को, तो चेक कर लीजिएगा इनकेस अगर आप लेना चाहते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सा मेकअप लुक देखना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।